वेलकम टू तत्संबोध। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 जो है वो पार्ट 3 में आता है, जो कि फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। इसका मेन शीर्षक क्या है इस टाइटल का? तो आपको बहुत सारे ऑफेंसेस में कुछ प्रोटेक्शन मिला है संविधान के द्वारा, यानी आप कुछ क्राइम कमिट करते हो तो उस संदर्भ में आपको कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है संविधान के द्वारा, वो भी फंडामेंटल राइट की तरह से आपको मिला है। तो आखिर इसमें क्या बातें हैं, हम लोग एक एक करके क्लॉज बाय क्लॉज देखेंगे। जो पहला क्लॉज है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को ऐसे किसी भी नेचर का आप कोई एक्ट करते हो, अगर वो क्राइम डिफाइंड है जिस वक्त आप कर रहे हो कानून के द्वारा, तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर वो एक्ट क्राइम डिफाइंड है और उसके लिए अगर क्राइम डिफाइन किया गया है तो सज़ा भी निश्चित होगी कि मान लो 4 महीने का जेल है या 6 महीने का जेल है। तो आपको जिस समय आप क्राइम कर रहे हो और उस वक्त जितनी सज़ा उसमें लिखित है उतना ही मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो और जिस समय ये क्राइम हो रहा है उस वक्त वो क्राइम की तरह ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी बड़ी बात है। मान लीजिए कि आप कोई रजिस्टर की चोरी किसी बुक शॉप से करते हैं और फॉर द टाइम बिंग अगर वो क्राइम लिखा ही नहीं गया, उसको क्राइम माना ही नहीं जाता है, तब आपको सज़ा नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि उसको क्राइम माना गया है और उसमें डिफाइन किया गया है कि 2 महीने की सज़ा होगी, तो आपको उतना ही सज़ा दिया जाएगा। इसका प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि आने वाली सरकार जो है ना इस चीज़ को एक नया कानून बना दे और ये कह दे कि आज से 2 साल पहले से ये लागू होगा, और फिर जाके जब वो 2 महीने की सज़ा थी वो 6 महीने की सज़ा बन जाए। तो ये जो होता है ना वो क्रिमिनल एक्ट में आपको प्रोटेक्शन देता है, जहाँ पे जेल वगैरह की आपको सज़ा हो जाती है। हालांकि ये चीज़ सिविल कानून में लागू नहीं होता है, जहाँ पे आपको पेनल्टी दिया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आज आप कोई क्राइम करते हो जिसका फाइन है 10,000 रुपये, तो आगे आने वाले डेट्स में ऐसा संभव है कि कोई सरकार आए और उसी क्राइम का फाइन 20,000 रुपये कर दे और वो भी बैक डेट से उसको लागू कर दे। यानी आपने जब क्राइम कमिट किया था तब तो 10,000 था, लेकिन आने वाली सरकार ने अगर उसको बढ़ा दिया फाइन को और पीछे डेट से कानून को लागू कर दिया तो आपको वो हर्जाना देना पड़ेगा। ये सिविल में लागू होता है, लेकिन क्रिमिनल एक्ट्स में ये लागू नहीं होता है, जहाँ पे सरकार बैकडेट से कोई कानून लागू कर दे। अर्थात जिस दिन क्राइम कमिट हुआ है अगर वो क्राइम है और जितनी सज़ा लिखित है उतनी ही सज़ा मिलेगी। ये हमारे पहले क्लॉज का मतलब होता है। इसमें हम एक दूसरा क्लॉज भी पाते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि एक ही क्राइम के बदले 2 बार पनिशमेंट किसी को नहीं दिया जाता है। अब इसको दूसरे अर्थों में डबल जियोपार्डी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। डबल जियोपार्डी का मतलब ही होता है कि सेम क्राइम के लिए आपको एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कोई घोटाला करते हैं तो एक ही बार आपको पनिशमेंट उसके लिए मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई ऑफिसर हैं और आपने कोई करप्शन का केस किया, तो हो सकता है कि उस करप्शन केस में आपको कोर्ट से सज़ा मिले ही मिले और आपके डिपार्टमेंट से भी निकाला जा सकता है। ये दोनों डबल जियोपार्डी में नहीं आता है। अर्थात आपको ऐसा डिपार्टमेंट कह सकता है कि इस तरह के ऑफिसर्स हमारे लिए ठीक नहीं हैं, तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। प्राइवेट में भी ऐसा हो सकता है कि आप इन्फोसिस में काम करते हो और आपने कोई चोरी वगैरह ऐसा किया हो तो आप कहीं जेल में चले गए, फिर वापस आए तो इन्फोसिस भी आपको बाहर कर सकती है। तो ये डबल जियोपार्डी में नहीं लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कोर्ट 2 बार एक इसी चीज़ की सज़ा नहीं दे सकती, तो इस संदर्भ में भी आपको ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 ही देता है। तो ये है डबल जियोपार्डी। इसमें जो तीसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को उसी के अगेंस्ट आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही एविडेंस दे दे। जनरली आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3rd डिग्री का कल्चर है, जहाँ पे जब आप अरेस्ट होते हैं किसी केस में तो आपको बहुत प्रताड़ित करके आपसे आपके ही खिलाफ सबूत उगलवाए जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पुलिस के सामने दिए गए किसी भी तथ्यात्मक चीज़ों को या बयान को कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाता है। वहाँ पे जाके आपको फिर से किसी जज के सामने आपको बयान देना पड़ेगा और वो बयान आपको मान्य होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नए नए साइंटिफिक टेस्ट आए हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इस पर एक विवाद है। जैसे कि बहुत सारे लाई डिटेक्टर टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, तो ये सब चीज़ मना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया इसलिए
कि ये सब हार्मोन्स पे भी चलते हैं। जैसे आपको अगर डरा दिया जाए तो आप कुछ कुछ अलग जवाब दे सकते हो, या उसको हार्मोन्स के हिसाब से आपका जवाब बदल सकता है। तो इसलिए आपको अपने खिलाफ एविडेंस पर मजबूर नहीं किया जा सकता है, नार्को टेस्ट वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको ब्लड सैंपल देने को कहा जाए, या डीएनए टेस्ट हो गया, या फिंगरप्रिंट हो गया, या सिग्नेचर हो गया, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फोर्सफुली आपसे लिया जा सकता है। इसलिए कि चाहे फोर्स का यूज़ करिए या ना करिए, डीएनए आपका चेंज नहीं होने वाला है। उसी तरह से ब्लड सैंपल्स अगर आपके किसी क्राइम में हेल्प कर सकता है, तो आप डर रहे हैं, आपके फोर्सफुल आपसे लिया जा रहा है, उसमें वो कोई बदलाव नहीं आ सकता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपसे फोर्सफुली भी ली जा सकती हैं। हालांकि नार्को एनालिसिस, लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सब चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं की जा सकती। तो ये बेसिकली 3 आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मैं फिर से आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि सबसे पहला प्रोटेक्शन ये है कि कोई भी अगर आप क्राइम करते हो, अगर वो क्राइम डिफाइंड है जिस डेट में, और जितनी सज़ा है उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार आए और किसी क्रिमिनल एक्ट को बैक डेट से लागू कर दे कि अगर आज के डेट में जब मैंने क्राइम किया है तो उसकी 2 महीने जेल की सज़ा है, तो कल कोई सरकार आके उसको 2 साल की सज़ा नहीं बना सकती। हालांकि ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस तक ही है। सिविल केसेस में फाइन को बढ़ाया जा सकता है बैक डेट में जाकर। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये क्लॉज 1 में था। क्लॉज 2 में था कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट आपको कोर्ट ऑफ लॉ से नहीं मिल सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी केस में सम्मिलित हों, कोर्ट से आपको एक सज़ा मिले और आप जहां काम करते हो वहां से आपको दूसरी सज़ा मिल सकती है। ये डबल जियोपार्डी में काउंट नहीं होता है। और तीसरा ये था कि आपको अपने ही अगेंस्ट मजबूर नहीं किया जा सकता है एविडेंस देने के लिए। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 20 की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। सो थैंक यू।